अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये आर्गूमेंट सुना है या किया है कि इमरान खान अच्छा है, नहीं नवाज शरीफ अच्छा है, ये ऐसा है तो वो ऐसा है, तू गलत है और मैं सही हूँ। हम खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि मुझे ज़्यादा इल्म है और दूसरे को कम। चाहे कुछ भी हो जाए, सही तो मैं ही कह रहा हूँ। दूसरी तरफ से दूसरा इंसान भी यही सोच रहा होता है कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। हर रोज़ हमें किसी न किसी से किसी बात पर एतलाफ़ रहता है और यही बात हमें ज़्यादा बहस तक ले जाती है। और जब हम बहस करने लग जाते हैं तो फिर क्या किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये बात हर किसी के साथ पेश आई होगी। मान लो कि आप किसी जगह पर मेहमान बन के जाते हैं। खाना खाते हुए घर के बड़े लोग भी साथ बैठे होते हैं। क्योंकि हम बहस अपने लोगों के साथ ही करते हैं या फैमिलीज़ में करते हैं, वहाँ पे किसी बात पे बहस छिड़ जाती है। हम सियासत को ही ले लेते हैं। हमारे मुल्क में इन बातों के अलावा ना तो कोई बहस ज़्यादा होती है और ना कोई किसी दूसरी बात पर करना चाहता है जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो। फैमिली में से कोई बोलकर नवाज शरीफ की तारीफ़ करने लगता है। वो आपसे 10-15 साल बड़ा है और आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप चाहकर भी खामोश नहीं रह पाएंगे। आप बोल उठेंगे कि नहीं, इमरान खान सही है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, आप गलत कह रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें आप बहस में उनको झूठा साबित कर देते हैं, तो क्या उन्होंने सियासत को लेकर अपना माइंड चेंज किया होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आपसे भी नफ़रत करने लग गए होंगे क्योंकि आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप इख्तलाफ राय ना रखें, बिल्कुल रखें, आपका हक़ है, लेकिन किसी हद तक कि आप अपना जहन, अपने ख्यालात दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करें, ख़ास तौर पर ज़्यादा लोगों के सामने। क्योंकि हम लोग होशियारी ज़्यादा लोगों में बैठे हुए ही दिखाते हैं, लेकिन असल में खुद को बुरा बना रहे होते हैं। अब आप गौर करें कि जिसको आपने बहस करके हरा दिया है, तो क्या आप वाकई में जीते हैं या हारे हैं? अपने जहन के मुताबिक आप जीत के होंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों की नज़र में आपकी शख्सियत हार चुकी होगी। इसलिए तो कहते हैं कि अगर आप आर्गूमेंट में वाकई जीतना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप उस आर्गूमेंट को अवॉइड कर दें। एक और छोटी सी मिसाल, फ़र्ज़ कर लें आप सही हैं, पूरे कमरे में आपने सबके मुंह बंद करवा दिए हैं, तो क्या होता है, क्या होगा, क्या मिल जाएगा आपको? शायद आप थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करोगे, लेकिन सामने वाला जेलस फील करेगा, गुस्सा होगा, आपसे नफरत करने लगेगा। क्या आप उसे जीतना कहते हैं कि आपने दूसरे इंसान को बुरा फील करवाया और वो आपको नापसंद भी करने लग गया? तो क्या लगता है आपको फिर कभी किसी भी जगह पर वो आपकी राय का एहतराम करेगा? बिल्कुल कभी नहीं करेगा। क्योंकि आप खुद को सामने रख कर देखें कि आपको कोई आर्गूमेंट में हरा देता है तो क्या आप उसको पसंद करते हैं? कभी नहीं। यही ख्याल दूसरों का आपको लेकर भी होता है। एक बात याद रखिएगा कि आर्गूमेंट में आप किसी से जीतो या हारो, दोनों सूरतों में आपकी ही हार होती है। क्योंकि या तो आप बहस में हारोगे या फिर आर्गूमेंट्स जीत कर सामने वाले को खो दोगे। अब इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? नंबर 1, जब हम किसी बात से डिसएग्री होते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। उस वक्त हम अकल से काम नहीं ले रहे होते हैं और हम लड़ाई शुरू कर देते हैं। आपको करना ये है कि अगर आपसे कोई बात करना चाहता है तो ध्यान से उसकी पूरी बात को सुने। बेशक आपको लगे कि वो गलत बोल रहा है, फिर भी उसे बात करते हुए मत टोकें। दूसरे बंदे को अपनी बात ख़त्म करने दें, फिर अपनी बात स्टार्ट करें। नंबर 2, जब आपके सामने कोई किसी चीज़ के बारे में बात करता है, वो सही है या गलत, पहले आप उसको सपोर्ट करें, ये कह कर कि आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है। ऐसा कहकर बात करेंगे तो सामने वाले को ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसके जहन में यही आएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ और वो उसका अपना ओपिनियन है। इस तरह आप इस कन्वर्सेशन को डिस्कशन में तब्दील कर सकते हैं, ना कि आर्गूमेंट में, बिना किसी की इंसल्ट किए, बिना किसी को अपना दुश्मन बनाए। नंबर 3, बात करते हुए हर कोई चाहता है कि सारे लोग मेरी बात को समझें, लेकिन खुद कभी भी दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि बजाय अपनी बात को सही साबित करें, पहले हम सामने वाले की पूरी बात को समझें। इस तरह सामने वाला भी आपकी बात को इज्जत और एहतराम से सुनेगा। अगर फिर भी वो ऐसा नहीं करता तो आप खामोश रहें
اس کو سننے لگ جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ بندے سے بات کرنا فضول ہے، خاموشی ہی بہتر ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، چپ رہنے سے آپ کی ہار نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہو سکتا ہے سامنے والے سے کچھ سیکھنے کا، کیونکہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، چاہے اگلا بندہ کتنا ہی بڑا جاہل کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، آپ کسی سے ایگری کرو یا نہ کرو، آپ کو لاسٹ میں کمپلیمنٹ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ویوز اس بارے میں بہت اچھے ہیں۔ ایسا کرنے سے سامنے والے کی ایگو کو ایک اچھی فیلنگ جاتی ہے، جس سے آپ کا ریلیشن اس بندے سے خراب نہیں ہوگا۔ اپنی باتوں میں کسی کو طنز نہیں کریں، اس سے اپنا ہی امیج خراب ہوتا ہے۔ زیادہ بحث سے نہ کسی کا ذہن بدلتا ہے اور نہ وہ بدلنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس چیز سے پرہیز کریں، گالی گلوچ کر کے اپنی عزت اور اپنی آخرت خراب مت کریں، کیونکہ ایسی باتیں کر کے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ میں بہتری لائیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے، کیونکہ عزت اسی کی جاتی ہے جس سے عزت ملے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کچھ بھی فائدہ ہوا ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔